मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे पंचायत मंत्री जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अपना। वो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मुझे प्रस्ताव ला के दो, प्रस्ताव ला के दो। अधिकारी अपने घर बैठ के थोड़ा लिखेंगे प्रस्ताव। जब ग्राम पंचायतों ने फैसला लिया है, कोई भी ई टेंडरिंग के पक्ष में प्रस्ताव नहीं डाल देगा, अधिकारी कहां से प्रस्ताव ला के देंगे इनको? ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आप एक चीज देखो, बार बार अधिकारियों को प्रेशराइज करना, ग्राम पंचायतों को कभी कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। अरे भाई, एक्ट पढ़ना चाहिए मंत्री जी ने। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहते हैं पंचों को पावर दे देंगे। कानून अपने घर बैठ के थोड़े लिखते हैं भाई, जो मर्जी आया वो बोल दिया और कोई मृत्यु वगैरह होगी तो अपने आप ही सवाल, अपने आप ही जवाब ये बुखला चुके हैं मंत्री जी। अभी तक आप जो वो भी पहले के प्रस्ताव है, सभी के सभी सरपंच भाई एकजुट है और कोई भी प्रस्ताव नहीं देगा। 2 दिन पहले भास्कर में एक रिपोर्ट थी कि मंत्री खुद के हल्के से अभी कोई टेंडर का 2 लाख से ऊपर टेंडर का नहीं भेजा गया है। तो क्या लगता है कि जैसे जो कहते हैं मंत्री जी सब काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब झूठ है, सरकार को गुमराह करने की साजिश है। अगर मंत्री जी को मैं चैलेंज देता हूं, 6226 पंचायतें हरियाणा के अंदर, मंत्री जी 10% सरपंच अपने पास खड़े करके दिखा दे भाई, हरियाणा के 10% सरपंच मेरे साथ है, हम मंत्री जी की मान ले, मंत्री जी सच्चे है। कुल 10%, 90% तो छोड़ो, 10% सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखा दे मंत्री जी। हम मंत्री जी को चैलेंज देते हैं इस बात का। तो राम से आज खुलकर सरपंचों को समर्थन है, उन्होंने कहा अगर ये टेंडरिंग के कोई फायदे है ना, मुझे समझाओ पहले, मेरी समझ में आओगे तो मैं। ये टेंडरिंग का कोई फायदा नहीं है, ये एक भ्रष्टाचार की जन्नी है और इसके माध्यम से कमीशन खोरी का धंधा शुरू करना चाहते हैं। जोगीराम सिंह आपको पता है, वे सब ग्राम पंचायतों ने बोल रखा है, जो भी विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा हम 2024 के अंदर गांव में घुसने के लिए तरसे। उनको पता है वो गांव की जनता को फेस करेंगे, आगे क्या किस मुंह से फेस करेंगे, जोगीराम सिंह आपको पता है। इसलिए वो अब वो समझते भी है टेंडरिंग प्रणाली गलत है, इसलिए सरपंचों के पक्ष में है वो। मंत्री जी कहते हैं कि सरपंच काम नहीं करवा सकते तो उनकी पावर पंचों को दे दी जाए, पंचों से काम करवाएं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एक्ट के अंदर, ये तो अपने आप ही बयानबाजी बुखला चुके हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मंत्री जी। अभी 2 दिन पहले मंत्री जी ने कहा कि जोगीराम उकसा रहे हैं। भाई हमने कोई नुकसा रहा, हमने पता है अपने अपने गांव देहात कैसे बचाने हैं, हम किसी को उकसाए हुए नहीं है। हम अपने अपने गांव ने चुन के भेजा है और हम अगर उस गांव की आवाज नहीं उठा सकते तो लानत ऐसी सरपंच जी पे। तो ये बताया कि मंत्री जी तो कहते हैं कि 2031 तक में जो है एमएलए रमुआत हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अब मैं कह दूं मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरे कहने से कुछ होता है? आप कुछ और भी चैलेंज देने वाले थे। हम तो कहते हैं चैलेंज है, ये कहते नहीं कुछ एक लोग है। आज मंत्री जी को हम चैलेंज देते हैं, हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से 25 सदस्य हैं हमारी संगठन के अंदर। मंत्री जी अपनी मर्जी से गांव चुन ले, कोई भी गांव मंत्री जी जीत कर दिखा दे, हम वहां हमारा सरपंच खड़ा करांगे और मंत्री जी इस्तीफा देकर और अपना सरपंच का इलेक्शन लड़ा है। जब मंत्री जी जीत, जब दावा करते हैं, मैं दावा करता हूँ मेरे गांव में ये मंत्री पद से इस्तीफा दे और मैं सरपंच पद से इस्तीफा दे, समय में इलेक्शन लड़ दो, जमान जब्त नहीं करा मेरा गाँव। इसकी गांव के लोगों को पता चल चुका है, वे गुमराह करते हैं। अब मेरे गांव में भेजते कई बार सर्वे, बोले काम के लिए सर्वे करने, 2 साल ये गांव यही था, तो कितने सर्वे करवाए थे मंत्री जी, कितने काम करवाए थे, 4 रास्ते बनवाए हैं, वो भी कच्ची पिल्ली ईंटें, सारा गांव का पैसा हजम करने का काम किया है। एक मेरे गांव के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर 1 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ है, वो कह रहे उसकी विजिलेंस चल रही है। और हम कहते हैं हम हर ब्लॉक की जांच करवाएंगे, टोहाना ब्लॉक की भी मैं आरटीए लगाऊंगा। वह जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती जमीन के पैसे आते थे बोली के तहत, वो 2 साल का पैसा किस गांव में किस विकास पे लगाया है, हम इसकी हर जांच करवाएंगे हमारे पूरे ब्लॉक की। वह जो सरकार का बजट छोड़ो, वो तो हड़पना था ही था, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जमीनें थी, पंचायती क्षेत्र में जो जमीनें छोड़ी हुई थी बुजुर्गों ने पहले, ये जमीनें इसलिए छोड़ते थे ताकि उसका पैसा गांव के विकास पे लग सके। वो पैसा भी अधिकारियों ने या सब सरकार के लोगों ने हड़पने का काम किया है। हम उसकी हर काम की जांच करवाएंगे 2 साल की ब्लॉक के अंदर।